प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदनाएं, सबका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र हाथी। आपने इस प्रसंग को सुना होगा भागवत महापुराण के भीतर। कसीर सागर में स्थित चित्रकूट त्रिकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 विशाल चोटियां थीं। उनके बीच विशाल जंगल में एक गजेंद्र हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ रहता था। बहुत सी उसकी जो मादा हाथनियां थी वो उसकी पत्नियां थीं, उनके साथ वो रहता था। एक बार गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ प्यास बुझाने के लिए, गर्मियों का महीना था, प्यास बहुत जोरों की थी, तो वो गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ, अर्धांगिनियों के साथ प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र की जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। आपने देखा होगा हाथी जब पानी पीने जाते हैं तो बीच में फिर वो अटकेलियाँ करने लग पड़ते हैं। पानी के बीच में उन्होंने नहाना, डुबकी लगाना, या फिर तालाब के बाहर मिट्टी को उठा के, रेती को उठा के अपने ऊपर फेंकना, फिर पानी के भीतर जाना। ये आम जो है वो गजेंद्र करते हैं, हाथी करते हैं। अब प्यास बुझाने के बाद, पानी पीने के बाद गजेंद्र की जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वे अपनी पत्नियों के साथ तालाब में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। दुर्भाग्यवश हुआ ये कि उसी समय एक अत्यंत विशालकाय ग्रह, एक मगरमच्छ वहां पहुंचा। उसने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों में जकड़ करके तालाब के भीतर खींचना शुरू कर दिया। अब मगरमच्छ, पानी का जो जीव है, मगरमच्छ सबसे बड़ा जीव है। अब पानी के भीतर उसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। बाहर का जो ताकतवर मनुष्य है, चाहे हाथी है, कोई भी है, वो पानी के भीतर उसकी ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन जो पानी के भीतर रहने वाला जीव है, उसकी ताकत उसके भीतर ज़्यादा होती है। अब उस मगरमच्छ ने उस हाथी के पांव को पकड़ लिया, दाएं पैर को पकड़ लिया, अपने दाढ़ों के भीतर दबा लिया और जकड़ करके तालाब के भीतर खींचने लगा, आरंभ कर दिया उसने। गजेंद्र पीड़ा से चिंगड़ाने लगा, जो जो से चिल्लाने लगा। उसकी पत्नियां तालाब के किनारे अपने पति के दुख पर आंसू बहाने लगी। कोशिश तो उन्होंने की, उनकी पत्नी ने कोशिश की, हाथी को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो खींच नहीं पाई। अब बेचारी क्या करते हैं, उस तालाब के बाहर वो आंसू बहाने लगी। गजेंद्र अपने पूरे बल के साथ ग्रह से युद्ध कर रहा था। खूब जितनी भी ताकत हाथी के भीतर थी, उसने खूब कोशिश की और अपने पाँव को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जल के भीतर उस मगरमच्छ का जो ताकत थी वो ज़्यादा थी और हाथी की कम थी। लेकिन दोनों में युद्ध होने लगा, परंतु वह ग्रह की पकड़ से मुक्त नहीं हो पा रहा था। हाथी जो था वो मगरमच्छ के चुगल से छूट नहीं पा रहा था। गजेंद्र जो था वो अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार करता तो ग्रह उसके शरीर को अपने नाखूनों से खरोच लेता और खून की धारा निकल आती। अब जो ग्रह है और हाथी के बीच बहुत समय तक युद्ध हुआ। पानी के अंदर ग्रह की शक्ति ज़्यादा होती है। ग्रह गजेंद्र का खून चूस करके बलवान होता गया, जबकि गजेंद्र के शरीर पर मात्र कमजोरी आती गई। अब देखो, वो गजेंद्र, वो हाथी अपने उस परिवार की तरफ, जहाँ मैंने कहा कि उसकी असंख्य पत्नियां हैं, बहुत सी पत्नियां, उस हाथनी बहुत सी ज़्यादा हैं, उसके छोटे छोटे हाथी वो बच्चे भी हैं, पूरा परिवार वो हाथी संग जो था वो पानी पीने आया था, सबने पानी पिया। लेकिन हाथी जो था वो मेन, जो उस परिवार का जो मुखिया था, उस हाथी के पाँव को उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया। आज वो हाथी अपने परिवार की तरफ दृष्टि लगाए बैठा हुआ है, आस लगाए बैठा हुआ है कि ये परिवार मुझे, मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे, ये सब मुझे छुड़ाएंगे, मेरा इस मगरमच्छ से मुझे मुक्ति देंगे। लेकिन प्रभु जी वो केवल देखता रहा, केवल आशा उसकी उनके ऊपर थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। थोड़ी देर के लिए उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो मगरमच्छ के आगे सब विफल होते चले गए। अब यहाँ पर ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु? वो गजेंद्र, वो मगरमच्छ, हम भी संसार में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। हम पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, बेटा बेटी के साथ, किस्मतियों के साथ। लेकिन प्रभु जी जब मुसीबत हमारे सिर के ऊपर आती है, घर के मुखिया के ऊपर मुसीबत आती है, तो असल में परिवार वही है जो उस मुखिया के साथ खड़ा हो जाता है, जो उसकी हेल्प करता है, जो उसकी मदद करता है, परिवार वही है।
और परिवार उसे ही कहते हैं। लेकिन अगर मुखिया के ऊपर अगर किसी प्रकार की मुसीबत आ गई, विपदा आ गई और परिवार उसकी मदद न करे, न पत्नी कर पाए, न बच्चे, न बेटा, न बेटी, न रिश्तेदार, माता पिता उसकी मदद न कर पाए, तो ऐसे परिवार से फिर हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आज वही हाल जो है उस गजेंद्र का हो रहा है, उस हाथी का हो रहा है। इतनी असंख्य पत्नियां, असंख्य उसके बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आज वो मझधार में पड़ा हुआ है। उस मगरमच्छ ने उसके पाँव को दबा करके रखा हुआ है, उसके खून को चूसे जा रहा है। लेकिन वो आस लगाए बैठा था अपने परिवार के ऊपर, लेकिन उस परिवार ने कोशिश की, लेकिन जब वो विफल हो गए तो वो वहाँ से उस हाथी को छोड़ करके वहाँ से चले गए। और ऐसे ही हमारा भी परिवार हमें मझधार में छोड़ के चले जाएगा। हमें अपने कर्मों के हिसाब से हमें दुख और सुख प्राप्त होंगे। अब उस गजेंद्र के शरीर पर केवल मांस के लूथड़े रह गए। अब बेचारा हाथी जो क्या करता, बेचारा गजेंद्र दुखी होकर के सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने यहाँ आया था, प्यास बुझाकर मुझे चले जाना चाहिए था, मैं क्यों इस तालाब में उतर पड़ा, मुझे कौन बचाएगा। और अंत में हम भी यही कहते हैं, हम भी यही सोचते हैं, वो तालाब क्या, वो संसार है, संसार के भीतर हम डूब गए हैं, संसार के भीतर हम खो गए हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और इस मौज मस्ती के भीतर हम अंत में एक दिन दुख पाते हैं। अरे जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को करके चले जाओ। अगर हाथी वो पानी पीना या अपनी प्यास बुझा करके चला जाता तो सेफ हो जाता, बच जाता। उसी तरह हम संसार में आए, हम भी उलझ के रह गए संसार के भीतर। ये मेरा बेटा, ये बेटी, ये पति, ये पत्नी, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, सब उसके भीतर उलझ के रह गए। और जिस कार्य के लिए उस प्रभु के नाम स्मरण भजन के लिए आए थे, अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए आए हैं, उसको हम भूल बैठे हैं। और अंत में हम 84 के चक्र में फंस जाते हैं और बार बार फिर जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। ये गजेंद्र और उस ग्राहक का ये जो प्रसंग है, ये हमें वो दिखाता है, वो सिखाता है कि किस लिए हम आए हैं इस संसार में और क्या कर बैठे हैं हम। तो गजेंद्र बेचारा वो दुखी और सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने आया था, प्यास बुझाकर मुझे चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं कहाँ फंस गया, क्यों मैं लालच में पड़ गया, मैं क्यों तालाब में उतर गया, क्यों, अब मुझे कौन बचाएगा। उसे अपनी मृत्यु दिख रही थी, सामने उसे मौत दिख रही थी, फिर भी मन के किसी कोने में ये विश्वास था कि उसे इतना लंबा संघर्ष किया है, उसकी जान बच सकती है, उसे ईश्वर का स्वर्ण हुआ तो नारायण की स्तुति कर उन्हें पुकारने लगा। और हम आप लोग भी जब मझधार में पड़ जाते हैं, हम अपने परिवार की तरफ देखते हैं, आस की निगाह से देखते हैं, अपने संबंधियों के ऊपर, सब अपने जो हमारे मित्र गण सब की ओर हम आस लगाए बैठते हैं। लेकिन जब हम चारों तरफ से हार जाते हैं और हारने के उपरांत फिर हम उस प्रभु की तरफ अपनी निगाह उठाते हैं। अरे उससे पहले ही मुसीबत आने वाली थी, अगर उससे पहले ही प्रभु के सानिध्य में चले होते, प्रभु के नाम जप ध्यान का अगर स्मरण किया होता तो हमें कष्ट मिलता ही नहीं, हमें दुख मिलता ही नहीं, मिलता लेकिन अपार नहीं मिलता, उसको सूक्ष्म कर देते मेरे प्रभु। आज उस हाथी का भी यही हाल है, जब चारों तरफ से हार गया, परिवार उसका छोड़ के चला गया बीच मझधार में, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि मैं जीवित रह सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ, मृत्यु दिख रही है सामने, लेकिन हम आप लोग भी आस लगाए बैठे हैं, आज के लिए, कल के लिए, एक दिन और जीऊँगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसे हर हर जीव जंतु हर एक जीना चाहता है। वो हाथी भी जीने की लालसा लिए बैठा है और संघर्ष कर रहा है। और अंत में जब चारों तरफ से हार जाता है, फिर उसे हरि नारायण का स्मरण होता है, फिर प्रभु का ध्यान आता है। हमें भी वैसे ही आता है, जहाँ मुसीबत में पड़ जाते हैं तब हमें प्रभु याद आते हैं। मुसीबत आने से पहले ही प्रभु को क्यों नहीं याद किया, क्यों जब हमें दुख मिलता है तभी क्यों याद करते हैं। अरे पहले से ही प्रभु का स्मरण करो, पहले से उसको याद करो, मुसीबत की ऐसी की तैसी मुसीबत कैसे आ जाए। अब उस हाथी ने ईश्वर का जब उसको स्मरण हुआ तो नारायण की स्तुति कर उन्हें पुकारने लगा। सारा संसार जिनमें समाया हुआ है, जिनके प्रभाव से संसार का अस्तित्व है, जो इसमें व्यापक होकर के इसके रूपों में प्रकट होते हैं, मैं उन्हीं नारायण की शरण लेता हूँ। हे नारायण, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। अब लगा वो प्रार्थना करने प्रभु के आगे कि प्रभु आपके बिना मेरा कोई नहीं है, मैं मझधार में फंसा हूँ, मैं आपकी शरणागत में आया हूँ, मेरी रक्षा करिए। विविध लीलाओं के कारण देवों ऋषियों के लिए अगम्य अगोचर बने जिन श्री हरि की महिमा वर्ण पर से परे है, मैं उस दयालु नारायण से प्राण की रक्षा करता हूँ, उससे मैं गुहार लगाता हूँ। अगर दिल से उठी हुई आवाज़, हृदय से उठी हुई आवाज़, भीतर से उठी हुई आवाज़ जब प्रभु के पास पहुँचती है तो प्रभु अवश्य उस आवाज़ को सुनते हैं। नारायण के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा कुछ कम हुई। जैसे नारायण नारायण करने लगा, जो पीड़ा थी, जो दुख था, वो कुछ कम होने लगा।
भगवान का नाम लोगे तो सब कुछ दुख जो है मिट जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रभु के शरणागत को कष्ट देने वाले ग्राह के झबड़े में भयंकर दर्द शुरू हुआ। फिर भी वह क्रोध में जोर से उसके पैर चबाने लगा। देखो अभी तक वो मगरमच्छ ने उस हाथी का पाँव नहीं छोड़ा है और जोर जोर से चबाने लगा। छटपटाते गजेंद्र ने स्मरण किया, मुझ जैसे घमंडी जब तक संकट में नहीं फंसते हैं तब तक आपको याद नहीं करते हैं। देखा कितनी सुंदर बात कही उस हाथी ने। मुझे घमंड था, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी असंख्य पत्नी है, मेरे असंख्य बच्चे हैं, बेटे बेटी जो भी हैं वो जीवों के असंख्य हैं। अब आप लोग भी घमंड में चूर हैं। मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये बड़े ओहदे के ऊपर बैठा है, वो उस ओहदे पर बैठा हुआ है और मेरे जैसा कोई नहीं है संसार में। मेरे आगे सब फीके हैं, सब छोटे हैं। जब ऐसा ऐसा भाव मन के भीतर आता है तो एक दिन भगवान उस अहंकार को तोड़ने के लिए फिर तो रचना रचते हैं। और हाथी के साथ भी हुआ। गजेंद्र को भी बड़ा घमंड था अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर। अब जब तक घमंड होगा, अहंकार होगा तो प्रभु याद नहीं आएंगे, और दुख होगा तभी प्रभु याद आएंगे। यदि दुख ना हो तो हमें आपकी जरूरत का बोध नहीं होता। हाथी मन के भीतर कह रहा है, आप जब तक प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते तब तक प्राणी आपका अस्तित्व तक नहीं मानता, लेकिन कष्ट में आपकी शरण में पहुंच जाता है। जीवों की पीड़ा को हरने वाले देव आप सृष्टि के मूलभूत कारण हैं। गजेंद्र ने श्री हरि की स्तुति जारी रखी। मेरी प्राण शक्ति जवाब दे चुकी है, आंसू सूख गए हैं, मैं ऊंचे स्वर में पुकार भी नहीं सकता। आप चाहें तो मेरी रक्षा कीजिए या मेरे हाल पर मुझे छोड़ दीजिए। ये गजेंद्र जो है, ये हाथी जो है, उस हरि नारायण से ये प्रार्थना करता है, प्रभु अब आपकी मर्जी है, आप किस तरह मुझे रखना चाहते हैं वो आपने रखना है। मार देना चाहते हैं तो मार दीजिए, अगर जीवित रखना है तो जीवित रखिए। अब आपने जो करना है वो आप करें। अब जब हम आप लोग भी प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे, अपने आप को उस प्रभु के अधीन कर देंगे, तो प्रभु ने अपने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ बेहतर ही सोचा होगा। सब आपकी दया पर निर्भर करते हैं प्रभु। आपके ध्यान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मुझे बचाने वाला भी आपके सिवा कोई नहीं है। यदि मृत्यु भी हुई तो मैं आपका स्मरण करते हुए मरूंगा। अगर प्राण भी मेरे छूट जाएं तो मैं प्रभु का स्मरण करते हुए मेरे प्राण अगर निकलेंगे तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हम आप लोग भी संसार के भीतर जब उलझे पड़े हैं, जब चारपाई पी को पड़ जाते हैं, अंतिम समय हमारा आ जाता है, तो मत भागो परिवार के पीछे, मत भागो बेटा बेटी के पीछे, मत भागो अपने सखे संबंधियों के पीछे, मित्रगणों के पीछे मत भागो। अंतिम समय में अरे पहले जीवन में नहीं ले सके प्रभु का स्मरण, लेकर अंतिम समय तुम लो। राम राम जपो, हरि नारायण का नाम लीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेव, उस प्रभु का स्मरण तो कीजिए, मुक्ति हो जाएगी, अच्छी मुक्ति हो जाएगी। भगत की करुणा भरी पुकार सुन करके नारायण आ पहुँचे। देखो भगवान की सच्चे मन के साथ, हृदय के साथ उस गजेंद्र ने, उस हाथी ने जब पुकारा है उसको, और वो आवाज़, उसकी जो करुणा भरी जो पुकार थी वो भगवान के कानों तक पहुंची। और हरि नारायण उस आवाज़ को सुन करके, उस पुकार को सुन के, उस करुणा को सुन करके आज नारायण जो है तो गजेंद्र के सामने पहुँचे। आज वो नारायण जहाँ अपने गरुड़ के ऊपर सवार होकर हवा के साथ बातें करते हुए उस सरोवर के किनारे पहुँच गए। आज गरुड़ के ऊपर से वो उतरे हैं, नंगे पांव भागे चले हैं। वो गर्म दहकती हुई वो बालू के ऊपर प्रभु श्री हरिनारायण अपने उस गजेंद्र के पास पहुँचे। गजेंद्र ने उस अवस्था में भी तालाब का कमल पुष्प और जल प्रभु के चरणों में अर्पण किया। प्रभु भक्त की रक्षा को कूद पड़े हैं। आज उन्होंने मगरमच्छ के जबड़े से गजेंद्र का पैर निकाला और चक्कर से ग्राह का मुख चीर दिया। ग्राह, वो मगरमच्छ तुरंत एक गंधर्व में बदल गया। और दरअसल वह है ग्राह जो था वो हूहू नामक एक गंधर्व था। ये पिछले जन्म की वो प्रसंग है। जो मगरमच्छ था वो कौन था? वो हूहू नामक एक गंधर्व था पिछले जन्म में। एक बार देवल ऋषि पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। गंधर्व को शरारत सूझी। वो गंधर्व भी हूहू नाम का वो गंधर्व था, वो भी वहीं पर था। उसे एक शरारत सूझी और उसने ग्राह रूप धारण करके और जल में कौतुक करते हुए ऋषि के पैर को पकड़ लिया। क्रोधित ऋषि ने उसे शाप दिया कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। किंतु नारायण के प्रभाव से वह शाप मुक्त होकर के अपने लोक को चला गया। श्री हरि के दर्शन से गजेंद्र भी अपनी खोई हुई ताकत और पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रधूमन नामक एक विष्णु भक्त राजा था। श्री विष्णु के ध्यान में डूबे राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन पर ख्याल न किया कि वो ऋषि आए हुए हैं। राजा ने वो अवस्था में ही गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थ ले लिया। राजा
द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था को भंग कर रहा था। ऋषि इससे क्षुब्ध हुए। उन्होंने साप दिया कि तुम किसी व्यवस्था को नहीं मानते, इसलिए अगले जन्म में तुम मदमत हाथी बनोगे। ये पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से उनको आज हाथी का जन्म मिला है, और उस हुहु नामक गंधर्व को वो मगरमच्छ का जन्म मिला है। हमें आपको भी कर्मों के हिसाब से हमें योनि आगे वाली मिलने वाली है। राजा ने साफ स्वीकार करते हुए ऋषि से अनुरोध किया कि मैं अगले जन्म में भी नारायण भक्त रहूं। अगस्त्य उसकी नारायण भक्ति से प्रसन्न हुए और तथास्तु कह करके कहा। श्रीहरि की कृपा से गजेंद्र साप मुक्त हुआ। नारद ने उसे अपना सेवक पार्षद बना लिया। गजेंद्र ने पीड़ा में छिड़पटाते हुए नारद की स्तुति में जो श्लोक कहे थे उसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। और कर्ज से मुक्ति पानी हो किसी ने, तो कर्ज की मुक्ति पाने के लिए हमें गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का सूर्योदय से पूर्व प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यह ऐसा अमोघ उपाय है जिससे बड़ा से बड़ा कर्ज भी शीघ्र उतर जाता है। यानी कि ये जो मैंने आपको गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया, यहाँ पर एक गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भी है। अगर उस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को अगर आप पढ़ते हैं सूर्योदय के समय पूर्व में सुबह प्रतिदिन पाठ करते हैं, उसका जाप करते हैं, तो अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का भी बड़े से बड़ा कर्ज हो, बड़े से बड़ा किसी प्रकार का भी कर्ज है, वो आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा अमोघ उपाय है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, तो आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह से ये था गजेंद्र का प्रसंग जो मैंने आपसे सामने मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया। बहुत ही सुंदर प्रसंग था। अवश्य आप इस प्रसंग को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूं। सबको राधे राधे।